आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कैसे क्या रहते हैं और इन पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो अपन प्रैक्टिस में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है सर्वांग सम। इसे हिंदी से थोड़ा अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। कॉन्ग्रुएंसी यानी इसका इंग्लिश नाम है। मैं दोनों मीडियम को एक साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे अपन लोग, और यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि बैच भी जो लगते हैं वो हिंदी इंग्लिश मीडियम मिक्स ही लगता है। तो देखो, सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग समान हो जिसके, यानी कि जिसके सभी अंग समान होते हैं वही सर्वांग सम होता है। इट मीन्स अगर कोई भी दो आकृति बिल्कुल हूबहू एक जैसी हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि सर्वांग सम है। पहली चीज़ ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। सर्वांग सम यानी जिसके सभी अंग समान हो। सिमिलरिटी का मतलब होता है समरूप। आप थोड़ा सिमिलरिटी को भी ध्यान में रखिए। सिमिलरिटी का मतलब समरूप मीन्स जिनके रूप समान हैं लेकिन उनके अंग समान नहीं है। अंग समान का मतलब होता है कि वो हूबहू डिक्टो वैसा ही है। समझ रहे हो? जैसे अपन अगर अपने दोनों हाथों को मिलाएं तो ये दोनों हाथ कैसे होते हैं? बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस हैं। ये सर्वांग सम है, क्योंकि जब आप एक को दूसरे पर रखोगे तो पीछे का हैंड आपको नहीं दिखेगा कि कहाँ पे है। समझ रहे हो? ऐसे ही अगर अपन सर्वांग सम आपकी समझ आ गया होगा। अगर अब मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो आप इसी उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे एक आपका हाथ है और एक किसी भी व्यक्ति का हाथ हो, तो वो समान नहीं होगा, वो लेकिन समरूप होगा, क्योंकि वो देखने में एक जैसा है। 5 उंगली होंगे उसके भी, ठीक है? 6 उंगली वाला मत पकड़ना। अब देखो, सर्वांग सम जिसके अंग समान हो, तो इसमें कई प्रकार की अपने प्रमेय लगती हैं, जैसे SSS, SAS, AAS। तो देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है कि मोस्टली बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें एंगल प्रमेय लगती है या फिर नहीं लगती। तो इसका जवाब है इसमें नहीं लगती। अब याद कैसे रखें? देखो, कंफ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये कहीं पे भी आ जाता है और मोस्टली ये एग्ज़ाम में ही आता है कंफ्यूजन, और बहुत सारा अपना दिमाग ख़राब करता है। अब देखो, ट्रिपल ए इसमें क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि देखो, सर्वांग सम यानी कि जिसके सभी अंग समान हो। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल आप देखो, अगर ये एंगल मान के चलो 60 का है, ये एंगल है आप लोगों का 70 का, तो 60 और 130 और 130 और इसे ले लो अपन 50, ठीक है? और ऐसे ही मैं एक और छोटू सा ट्रायंगल भी बना सकता हूँ, जिसमें ये एंगल है 60 का, जी एंगल है 70 का और जी एंगल है 50 का। अब आप बताओ, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? नहीं है, लेकिन एंगल तो दोनों के बराबर है। तो इस वजह से सर्वांग सम में ट्रिपल ए की प्रमेय नहीं लगती, लेकिन हाँ, ये सिमिलरिटी में लगती है। ठीक, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग अब समझते चलिए इनमें कौन कौन सी प्रमेय लगती हैं। क्वेश्चंस पे भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। आप बस बेसिक जानते चलिए अभी लाइन से, और यकीन मानिए मैं बेसिक से ही आपको सब क्वेश्चंस, जितने हार्ड हो सकते हैं उतने हार्ड क्वेश्चन, और जितने सिंपल आते हैं उतने सभी सिंपल क्वेश्चन सभी आपके कवर हो जाएंगे। इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। देखो, सबसे पहले मैं SSS से स्टार्ट कर रहा हूँ। SSS को बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। यदि AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AC बराबर है आपके PR के, तो ये तीनों ट्रायंगल, तीनों साइड्स अगर बराबर आ गई तो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल PQR के। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए। SSS से आप लोग सिमिलर कर सकते हो किसी भी चित्र को। इसके तुरंत बाद आपका आता है SAS, यानी भुजा कोण भुजा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, ट्रायंगल्स में आपको कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, ये दो चीज़ बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए, और विशेषकर आपको सिमिलरिटी तो एकदम रटी होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलरिटी पे ही आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपका PQR है, ये आपका
ए बी सी है। आपको मैं ऐसे एस यानी कि भुजा कोण भुजा बताने जा रहा हूँ। तो देखिए भुजा कोण भुजा आप लोग कैसे, देखो दो भुजाएं हैं और उनके बीच में कोण है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे दो भुजा हैं और बीच में क्या है, कोण। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न में रहता है। मान के चलो अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो ये ट्रायंगल हो गया आपके क्या, कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। किससे, एस ए एस से। अभी आर एच एस में भी मैं इसी कंसेप्ट को लगवाऊंगा, इसे थोड़ा ध्यान दिमाग में रखना। तो ए बी सी ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंस। अब देखो अगर एंगल ये नहीं है, इतना नोट कर लेना, अगर एंगल जे नहीं दे रखा, उसने बोला है कि एंगल है ये, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, तो बताइए क्या ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो इसका जवाब होगा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि देखो एस ए एस दो भुजाओं के बीच में कोण चाहिए, दो भुजा तो ये नहीं लेकिन कोण बीच में नहीं है। अगर ये वाली साइड होती, मैं बोल दूं कि बी सी बराबर है क्यू आर के और ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। तो फिर ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस। इस चीज को आप लोग याद रखना। अगला आपका इसमें कंसेप्ट है डबल ए एस का। एक आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा आप लोगों का ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर इसमें आपके दो कोण मान के चलो, ये इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो मैंने लिख दिया एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू। क्लियर है। अब मैं बोलूं कि अगर ये साइड बराबर हैं आपस में, ए बी बराबर पी क्यू, तो ये ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस। क्लियर कर पाए, ये ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस। और इसमें ये लफड़ा नहीं रहता कि साइड यही बराबर हो, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, बी सी बराबर है आपका क्यू आर, फिर भी दोनों कॉन्ग्रुएंस है। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, ए सी बराबर है पी आर, फिर भी दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कुल मिला के बात ये है, इसमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है सिर्फ उसमें ऐसे एस में। ठीक, इसे भी मैं रफ कर रहा हूँ। अब आपका एक लास्ट कॉन्ग्रुएंसी का रह गया, जिसे आर एच एस बोलते हैं हम लोग। और जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ आपको। आप सिर्फ पहले कंप्लीट थ्योरी देखिए, ज्योमेट्री के लेसन्स में काफ़ी अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके डालूंगा आप लोगों के लिए। और काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, उससे बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, यानी कि एक तो आपके पास राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए। हाइपोटेनस को बोलते हैं भैया कर्ण, ठीक है, और साइड यानी कि भुजा। आई बात समझ, इसे ही क्या बोलते हैं, आर एच एस। अब मैं इसे आप लोगों को थोड़ा डिफाइन कर दूं। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, एक और आपका ऐसा ही ट्रायंगल है। ये थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन वो बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि हमारी चित्र बनाना शुरू से बेकार रहा है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये मैंने दे दिया। मैंने बोला कि भैया ए सी बराबर है पी आर के, मैंने बोल दिया कि ए बी बराबर था पी क्यू के, एंगल भी आपको दिख रहा है एंगल क्यू के बराबर है ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कैसे, कॉन्ग्रुएंस। अब ये कॉन्ग्रुएंस किससे हुए हैं, तो सबसे पहली बात आपको तुरंत देखना है इसमें, क्या इसमें हाइपोटेनस आया, तो आप कहोगे कि सर हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण आया, तो आप बोलोगे कि हाँ सर कर्ण तो आया इसमें। इसके साथ एक भुजा आई, तो आप कहोगे हाँ सर एक भुजा भी आई थी, और 90 डिग्री का एंगल भी आया, तो आप कहोगे सर आया था। वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल में आएगा ही 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस। किससे हुए, आर एच एस से। आ रही है बात समझ। अब एक चीज़ इसमें याद रखना, बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए वो ऐसे करेगा इस क्वेश्चन को,
ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ए बी बराबर है, इफ़ ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और ये दोनों एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो मुझे बताइए इसमें कौन सी तुम्हारी प्रमेय लगेगी, इसमें एस एस लगेगी, ट्रिपल एस लगेगी, डबल एस लगेगी, कौन सी लगेगी? तो आप लोग बोलोगे और आर एच एस लगेगी। तो आप लोग इसमें मोस्टली बच्चा क्या करता है कि आर एच एस पे ही टिक कर देता है, लेकिन आर एच एस इसका सवाल गलत है, क्योंकि भाई मेरे ध्यान से देखो, इसमें हाइपोटेनस की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो आप आर एच एस कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप इसमें लगाओगे एस एस। क्यों लगाओगे एस एस? क्योंकि देखो दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है। आई बात समझ के नहीं है? क्लियर कर पाई? एकदम दिमाग में घुस गई ना ये? तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, अपने से पूरा भर्षण प्रयास करना, भर्षण, ठीक है, और फिर वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया करो जो कुछ रह जाता है शेष। ये क्लियर कर पाए? तो इसे हम रफ कर रहे हैं, और ये आपका सर्वांग सम का जो बेसिक था कि अपन ट्रायंगल्स कैसे सर्वांग सम करते हैं, ये आपका ज्योमेट्री के बाद क्षेत्रमिति में भी बहुत ही काम आता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को सिमिलरिटी, आज मैं आप लोगों को सिमिलरिटी यानी कि समरूपता के बारे में पढ़ाऊंगा। सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा बहुत अपन कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में भी बात कर चुके थे। तो देखो, सॉरी, सर्वांगतम समता लिखी है मैंने, सॉरी, समरूप आएगा इधर। तो देखो, समरूप मतलब जिनके रूप समान हों वही समरूप होता है। जैसे कि बेटे की शक्ल पिताजी से मिलती है, जैसे कि टीवी में अमिताभ बच्चन दिखता है, रियल लाइफ में भी अमिताभ बच्चन वैसा ही दिखता है। फ़र्क इतना है, टीवी में तुम्हें इतू सा दिखता है, लेकिन उसकी लंबाई काफ़ी व्यापक है। आप समझ रहे हो ना? खाली टीवी में छोटा लगता है, उसे अपन बगल से जाके देखो तो एक ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ खड़ा हो। समझ रहे हो बात? तो कॉन्ग्रुएंसी और समरूपता में क्या डिफरेंस रहता है, ये अपन ने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। सिर्फ आप समरूपता को अब समझिए कि समरूपता क्या चीज़ होती है। देखो, समरूप मतलब कोई भी ट्रायंगल्स अगर दो समरूप होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है यार, कॉन्ग्रुएंसी तो ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट रहता है, लेकिन ये समरूपता दिमाग को जगा देता है बच्चों के। देखो, ध्यान से समझते चलना, ये चीज़ आपको आय से परेशान नहीं करेगी, हम कह रहे हैं इस बात को, एकदम ऐसे दिमाग में जाएगी बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। अब ये आपस में बड़े ही नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है। देखो, इसमें आप लोग एक तो डबल ए चलता है, एक आपका चलता है एस एस एस, ठीक है। ट्रिपल ए में नहीं पढ़ाता, क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि डबल ए ही देखा करो आप लोग, तो क्यों यार ट्रिपल ए देखो, तुम्हें मालूम है कि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आएगा, तो उस पर क्यों लगे हुए, ठीक है। उसे मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे, जैसे मान के चलो ये एंगल 60 था, ये एंगल 70 था, सेम यही फॉलो इसने किया, ये एंगल 60 दिया और ये एंगल दिया आप लोगों का 70। क्लियर कर पाए? अब मुझे एक बात बता भाई, ये हर कोई बोल सकता है कि सर ये एंगल 50 का ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 50 का रहा होगा, ये क्लियर है। तो तुम सिर्फ दो एंगल देखा करो, तीसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप बराबर आएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसमें मैं इन एंगल्स को मिटा दूं, अब आप लोग समझते चलना और बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है सिमिलरिटी का, समरूपता का। एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल क्यू बराबर है, और ये आपस में बराबर है ऐसे, ठीक है। देखो, एंगल ए बराबर है किसके? एंगल पी के। एंगल बी बराबर है किसके? एंगल क्यू के। एंगल सी बराबर है किसके? एंगल आर के। इतना समझ में आया? अब देखो, एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है? बी सी, तो तुमने लिख दिया बी सी, ठीक। और इसमें एंगल ए के बराबर कौन था? एंगल पी, उसके सामने की भुजा कौन सी है? क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर लगाओ। एंगल बी के सामने की साइड कौन सी है? ए सी। एंगल क्यू के सामने की साइड कौन सी है? पी आर। एंगल सी के सामने की साइड कौन सी है? ए बी। और एंगल आर के सामने की साइड कौन सी है? पी क्यू।
ये रेशियो निकलेगा लास्ट में। आ रही है बात समझ? अभी तुम लोगों को ये एकदम अच्छे ढंग से रट जाएगा। सिर्फ इतना समझ में आया ना कि अगर एंगल ए है तो उसके सामने की BC और एंगल P के सामने की QR, समझ रहे हो? और पैटर्न यही रहेगा। अगर तुमने ऊपर ये लिख दिए इस छोटे वाले ट्रायंगल के तो नीचे सब बड़े वाले ट्रायंगल के, और अगर तुमने ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल के लिख दिए तो नीचे सब छोटे वाले ट्रायंगल के। आ रही है बात समझ? एक सी लाइन में रखना है, यानी कि दो तुमने ऊपर बड़े वाले, दो तुमने नीचे छोटे वाले सरका दे तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसी पे ध्यान दोगे। पूरा अपना ध्यान बोर्ड पे केंद्रित करके रखो और इन चीज़ों को समझते चलो बहुत ध्यान से। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ट्रायंगल है आपका PQR। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है, दोनों अलग अलग फिगर हैं। ये एंगल था आपका 70 डिग्री का, ये एंगल था आपका 30 डिग्री का, और ये एंगल है आपका 80 डिग्री का। ठीक है, वैसे ही मान रहे हैं अपन, एक मोटा मोटा अंतर है। ये था 70 डिग्री का, ये था 80 डिग्री का, और ये था आपका 30 डिग्री का। ठीक है, अब मैं आपसे रेशियो पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा प्रयास कर सको, आपकी समझ में आए चीज़ें कि कैसे क्या रखते हैं। तो देखो कुछ टीचर ये कहते हैं कि ऐसे 80 डिग्री यहाँ पे, तो तुम इसे पहले घुमा लो साइकिल को, उस हिसाब से बना लो कि मतलब 80 पे ये पहुँच जाए और ये 70 का 70 की जगह पे आ जाए और 30 का 30 की जगह पहुँच जाए। समझ रहे हो? इन्हें थोड़ा चेंज करने दो, सॉरी, ये 80 70 30 70 इस साइड में लेते हैं और 30 यहाँ पे। तो वैसे अंतर कुछ नहीं आता, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में मैं हर प्रकार का समझाऊंगा आपको। देखो अब आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को कि 80 70 और 30, उसमें 30 80 और 70। अब आपको रेशियो में साइड्स लिखनी है। तो देखो 70 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे देखो, तो 70 डिग्री ये रहा। 70 डिग्री के सामने कौन सी है? AB। तुमने 70 से चालू किया है इस बार, तो यहाँ पे 70 कहाँ है? Q पे, और इसके सामने वाली PR। खत्म करो इसे, 70 निपटा दिया तुमने, अब तुम 30 पे आ गए। तो 30 की नाम का आता ये है कि 30 के सामने क्या है? AC। ठीक, और इसमें 30 के सामने क्या है? QR। अब तुम इसकी कहानी निपटाने पे आए, तो ये क्या रह गया? 80 रह गया। तो 80 के सामने क्या है? BC, और इस 80 के सामने क्या है? PQ। समझ में आई बात? आई? चलो अब एक चीज और समझो यहाँ से आगे। जो इनकी साइड्स का रेशियो होता है, जो इनकी साइड्स का रेशियो होता है, वही इनके पेरीमीटर का रेशियो होता है, वही इनकी मीडियन का रेशियो होता है, वही इनके एरिया का भी रेशियो होता है। एरिया ABC और एरिया PQR। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो इस पर रूट चढ़ा दो, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, इन सब पे स्क्वायर लगा सकते हो। आ रही है बात समझ? इतना क्लियर कर पाए? ये आपकी कंग्रुएंस सिमिलरिटी की कहानी होती है, पूरी राम गाथा इसी पे डिपेंडेंट रहती है। डबल ए ट्रिपल ए सब इसी में काम कर जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ किससे? सिर्फ इतने से कंसेप्ट से। अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसे मैं थोड़ा रफ कर दूं, एक दो बार अपन थोड़ा सा और समझ लो आप लोग। एक मैं फिगर और लिख रहा हूँ थोड़ा अटपटा सा, जिसमें आप लोग फिर से प्रयास करना है। ये ट्रायंगल का ही है, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। ABC, ये एंगल है X, ये एंगल है Z, और ये एंगल है Y। ठीक, अब मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया आपका। ये ट्रायंगल है PQR। ठीक, ये एंगल है आपका Z, ये एंगल है Y, और ये एंगल है X। जी क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिमिलरिटी लगाना है। अब सिमिलरिटी कैसे लगाओगे कि आपने x देखा, यहाँ पे x कहाँ पे? ये रहा। अब मैं इससे कराऊंगा आपको, पहले ये शब्द लिखेंगे। तो x के सामने देखो क्या है? PR, तो तुमने PR लिख दिया। यहाँ पे x के सामने क्या है? BC। Z के सामने क्या है? AC, उसमें Z के सामने क्या है? QR। ये गलत हो गया। आ रही है बात समझ? यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान देना है कि ये जो होगा यहाँ पे ऊपर आएगा QR और नीचे जो आएगा मेरे भाई वो आएगा AC। ऐसे ही सेम आप लोग X भी देख चुके हो, Z भी देख चुके हो। अब आइए बारी Y की। तो Y पे आप लोगों को देखना है, Y के सामने क्या है आप लोगों का? PQ। अगर मैं बात करूँ Y के
इसके सामने, तो इसके सामने है आपका ए बी। ये सिमिलरिटी की कहानी थी जो कि पूरी आपकी निबट चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को रेक्टेंगल पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।